हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 85 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग शुरू से वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाके एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल से सर्च मारिएगा, आपका 1 से लेकर 85 तक आपका वीडियो उस पर है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 40+ क्वेश्चन है जो आपके लिए डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 2 कि प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन है? तो ये मनु है। क्वेश्चन नंबर 3 नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी। क्या हो जाएगा? अमरकंटक की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 4 पीत का स्त्रावन किसके द्वारा होता है? तो पीत का स्त्रावन जो होता है यकृत द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 7 कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये मानसरोवर झील में है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 प्राचीन सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन थे? तो कपिल मुनि थे। क्वेश्चन नंबर 9 पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? तो ये 1/81 होता है। कितना होता है? 1/81 होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? तो ये 15 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 11 कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो ये एड्रीनल ग्रंथि नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 12 गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गिर से याद रखिएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 13 श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है, प्लीहा में होता है, लिम्फ नोड में होता है, इन सभी में होता है। और जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा इन दोनों में से अगर रहेगा अस्थि मज्जा या तो प्लीहा रहेगा या तो लिम्फ नोड रहेगा या तीनों रहेगा तो तीनों पर ट्रिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो चौड़ी नदी जो है ब्रह्मपुत्र है, और लंबी नदी पूछ ले तो गंगा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 इंसुलिन हार्मोन का क्या होता है? तो रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण करना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। किस रेखा पर दिन रात बराबर होता है? तो विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 सत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो सत्य फल का निर्माण अंडा से होता है। क्वेश्चन नंबर 19 असत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो असत्य फल का निर्माण बीजांड से होता है। क्वेश्चन नंबर 20 हुंडू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? तो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है वह यकृत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 मौन घाटी कहाँ है? तो मौन घाटी जो है वो केरल में है। क्वेश्चन नंबर 24 आराम हराम है किसका नारा है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का नारा है। क्वेश्चन नंबर 25 सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 नर्मदा नदी अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है? तो खंबात की खाड़ी में ये अपना मुहाना बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं कि सोन नदी किस नदी में जाकर गिरती है? तो ये गंगा नदी में जाके गिरती है। क्वेश्चन नंबर 28 ताप्ती नदी कहाँ पर आकर गिरती है? तो ये खंबात की खाड़ी में आकर गिरती है। क्वेश्चन नंबर
29 शिवाजी के माँ का नाम क्या था? तो जीजाबाई था। ये एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है? तो मुख्य न्यायाधीश इस पद पर कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यह त्वचा का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनी के साथ। बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। महमूद गजनी के साथ भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 33 पंडवानी किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये छत्तीसगढ़ का है। क्वेश्चन नंबर 34 अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विट्ठल नाथ थे। क्वेश्चन नंबर 35 केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? तो ये मनुस्मृति है। क्वेश्चन नंबर 38 बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 ऊतकों को अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40 मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह डायलिसिस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 41 नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो ये फ्रांस का था। क्वेश्चन नंबर 42 यामा के लेखक कौन है? तो यामा के लेखक महादेवी वर्मा हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।